हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आपने एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जो कि एसबीआई कार्ड करके है। वो ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए। फिर पासवर्ड डाल के और अपने सारे डिटेल्स डाल के उसमें लॉगिन हो जाएंगे। जो भी आपको इसके अंदर पूछता जाएगा उस तरह से आप अपना डिटेल डाल लीजिए। डालने के बाद जो ये इस तरह से 4 डिजिट का एक पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको जो है सबसे ऊपर ये दिखाया जाएगा कि आपका जो जितने का आपकी लिमिट है कार्ड की, वो दिखाया जाएगा। और कार्ड की लिमिट जितनी है और उसमें आपने कितने का वो लिया है ईएमआई, वो आपको बताया जाएगा। आपका टोटल ईएमआई कितना है, उसमें आपको इस बार कितना चुकाना है, ये सब उसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल आ जाने के बाद दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं कि मेरा बिलिंग साइकिल है 6 तारीख को। यहाँ पर बिलिंग साइकिल में लास्ट ये दिखाया जा रहा है क्या मुझे 3366 रुपीज़ मुझे 26 तारीख तक भरना है। तो वो मेरे को भरना होगा। तो उसी तरह से अगर आपका भी एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके अंदर एक बिलिंग साइकिल होती है, सबकी अलग अलग होती है। आप अपना ऐप ओपन करेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। या तो आपने सबसे पहली बार अपना क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो उसमें भी आपको कस्टमर केयर द्वारा फ़ोन आया होगा कि आपकी बिलिंग साइकिल ये है। आपके ईमेल आईडी पे भी ये इसकी जानकारी एकदम अच्छी तरह से आप मिल जाती है कि आपका बिलिंग साइकिल क्या है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिलिंग साइकिल के अंदर अपना पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट ड्यू होने के कारण आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप अपने बिलिंग साइकिल में अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने जैसे ही इसको ओपन किया तो आपको बताया जाएगा कि आपका ड्यू डेट है ये है। मेरा जैसे कि 6 तारीख से 26 तारीख तक ये है। 6 तारीख से 26 तारीख तक है। तो 6 तारीख से 26 तारीख के बीच में मुझे ये भरना होता है। तो मेरे मेरे को यहाँ पे जैसे शो कर रहा है कि मेरी लिमिट यहाँ पर है 20,000 की, और मैंने 18,818 रुपये का मैंने एक सामान परचेस किया है। और उसकी ईएमआई मेरे को हर महीने भरनी है 3,366 रुपये। और इसकी 26 तारीख को लास्ट ड्यू डेट है। अगर अब मैं इसको पेमेंट कैसे करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं तो एक इसके अंदर नीचे ऑप्शन भी दिया गया है कि आप ईएमआई द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो भी ईएमआई आ रहा है उसका भी हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो उस तरह से भी इसमें एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर हम इसका फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। हमें एक इस तरह से इंटरफेस आएगा। डिस्क्लेमर में सभी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि आपको ये पेमेंट जो करना है इसके टर्म एंड कंडीशन इस तरह से है। फिर उसके बाद आप इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमको इस तरह से पूरा का पूरा हमारे अकाउंट की पूरी जानकारी आ जाएगी। पहले तो सबसे ऊपर दिया गया है कि आपका कार्ड नंबर ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपकी ईमेल आईडी है, आपका टोटल अमाउंट ये है, और आप इसको किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। इस तरह से सभी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें से अगर आपको जितना पेमेंट करने के लिए बताया जा रहा है इसके अंदर इसमें से अगर आपको आधा पेमेंट करना है तो आधा भी कर सकते हैं। पूरा करना है तो आप सीधा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एसबीआई के अलावा कोई अदर बैंक में का अकाउंट है तो, या तो फिर अगर आप यूपीआई पेमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं या तो डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है यूपीआई, तो यूपीआई में जाकर मैंने पे नाउ किया तो इस तरह से मेरे को इंटरफेस आया। और यूपीआई में क्यूआर कोड के द्वारा मैं करना चाहता हूँ या यूपीआई के द्वारा, तो मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद मेरे को 3 ऑप्शन आए। फ़ोन पे जो भी अगर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, मैंने गूगल पे इस्तेमाल किया है। तो गूगल पेमेंट में मैं जाकर
फिर उसके बाद मेरे को जैसे भी हम किसी और को भी पेमेंट करते हैं तो गूगल पेमेंट में हमको पूछा जाता है कि आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो कितना। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक का हमारा जितना भी अमाउंट ईएमआई में फुल पेमेंट में हमने सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर अपना जो भी हमने पिन जनरेट करके रखा है गूगल पेमेंट के अंदर, वो हम अपना पिन डालेंगे। फिर पिन डालने के बाद वो वेरीफाई होगा हमारे बैंक के साथ, और ऊपर जैसे हमारे बैंक के अंदर अपना बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होके, और फिर उसके बाद जो है हमारा क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट हो चुका होगा, हमारे अकाउंट से कट जाएगा और क्रेडिट कार्ड के उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद एक सक्सेसफुली एक ऐसा मैसेज आएगा दोस्तों कि आपका पेमेंट हो चुका है करके, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस आएगा। और इसको आप पेमेंट करने के बाद एक रिकॉर्ड के द्वारा रख सकते हैं, और सीधा सीधा उसी वक्त तुरंत ही है ना आपके अकाउंट में बता दिया जाएगा कि अभी आपने पेमेंट किया है। तो जो ऊपर आपको जैसे मेरे अकाउंट में 18,000 बता रहे थे तो उसमें से 3,000 लेस हो गए हैं, तो ऊपर उसी वक्त दिखा दिया जाएगा कि आपके इतने अमाउंट अभी उतने में से डिडक्ट हो गए, अभी आपको उतना कम पेमेंट करना है। जैसे मेरे को अभी यहाँ पे बताया जा रहा है 15,452 रुपये। तो इस तरह से मेरे को इतना पेमेंट अब आगे अगले महीने में जाकर पार्ट पेमेंट करते जाना है 3,367 के हिसाब से। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने अकाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों कि आप फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने घर में ही बैठ के आप कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाके करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बैंक जाके करना चाहते हैं तो उसका जो अलग ही सब प्रोसीजर है, जो कि फॉर्म भरना होता है ये सब, तो वो सारा बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने ही फ़ोन से आराम से कहीं पे भी रह के सुबह शाम कभी भी कर सकते। तो दोस्तों ये आपको जो मैंने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? मेरा जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।